देखो पहले तो कैपिटल एसेट किसको बोलेंगे? कैपिटल एसेट में कोई भी प्रॉपर्टी आएगी, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है। देखो नेगेटिव लिस्ट भी है और एक पॉजिटिव लिस्ट भी है। पहली बात तो, कंडीशन पहली ये है कि वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। दूसरी बात, कैपिटल एसेट ट्रांसफर की होनी चाहिए, बराबर, बाय द एसएससी। एसएससी यानी मेरे पास असेट है, मैं अगर इसको बेच रहा हूं, मुझे टैक्स भरना है, तो मैंने उस एसेट को किसी दूसरे के नाम से अगर ट्रांसफर किया, तो मैं एसएससी हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में ट्रांसफर जो भी है ना, वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। मतलब जिस साल को हमने इन क्वेश्चन में लिया है, उसी के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। फिर कंडीशन 4 में, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। कोई भी प्रॉफिट या गेन अगर ट्रांसफर से मिलता है हमको, तो प्रॉफिट और गेन अपने यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल गेन मिले तो ही, यानी प्रॉफिट में हो तो ही, लॉस में बेचे तो इसके अंदर नहीं इंक्लूड करना है, वो अलग से चीज है। कंडीशन नंबर 5, ये जो प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 540, 54GA, 540 नहीं, ये 54O है, ये 54GA और 54GB। पर ये सब अपने ने इतना याद नहीं रखना है, अपने मेन चीज क्या है, पॉजिटिव लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट क्या आएगी। तो देखो कौन सी चीजों को एग्जेम्प्ट किया है वो ध्यान दे। इसमें स्टॉक इन ट्रेड, फिर रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल स्टोर्स। लेकिन अगर तुमने सिक्योरिटीज रखी हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या तो एसआईटी यानी स्टॉक इन ट्रेड, तब अगर किसी की सिक्योरिटी को तुमने ट्रेडिंग में रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, उसको एक्सेप्शन में अपने नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट यानी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी जिसमें कपड़े आ जाते हैं और फर्नीचर आ जाता है, बराबर, वो नहीं आएगा इसमें। लेकिन क्या आएगा, ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ज्वेलरी, उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पुराने जमाने की चीजें, उसके बाद में ड्राइंग, पेंट और स्कल्पचर या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब तुम्हारे मूवेबल पर्सनल इफेक्ट के एक्सक्लूडिंग में है। यानी मतलब ये सब कैपिटल गेन में कवर होगा। कोई अगर समझो गोल्ड रिंग बेचे, प्रॉफिट होता है, तो वो ज्वेलरी के अंदर आता है, मतलब कैपिटल गेन है। लेकिन मैं अपना पुराना अरमानी का जैकेट बेचता हूँ, वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा अगर मैं प्रॉफिट से भी बेचूं तो। फिर उसके बाद, इफ प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स आर सीन वर्क सेट इनटू वेयरिंग अपैरल फर्नीचर, इट इज क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी ऑफ वेयरिंग ऑफ ज्वेलरी एंड दस इट इज अ कैपिटल एसेट। अगर समझो तुमने जैकेट के अंदर, जैकेट जो मैंने बोला अरमानी का जैकेट, उसके अंदर सोने की चेन लगवाई है, बराबर, हीरे जड़ाए, तो वो सब किसके अंदर आ गया, फिर वो पॉजिटिव लिस्ट में आ गया, उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड अगर गांव के अंदर है तो आपको पेज नंबर 33 पे मिलेगा एग्रीकल्चर लैंड, बराबर। उसमें याद रखना है, अगर रूरल लैंड कब बोलेंगे, अगर पॉपुलेशन 10,000, 10,000 से नीचे हो, बराबर ने, तो 0 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए कोई भी म्यूनिसिपालिटी से। 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख से कम तो 2 किलोमीटर, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ऊपर हो तो 8 किलोमीटर। एग्रीकल्चरल लैंड, लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज 2 साल तक यूज होनी चाहिए। अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ ने, बेचने से पहले मैंने 2 साल तक उस जमीन को एग्रीकल्चर के लिए यूज किया होना चाहिए, तो ही एग्रीकल्चर लैंड बोला जाएगा। अर्बन लैंड इसमें नहीं आती है, जो ऊपर जो नहीं आता उसके अंदर सब आ गया। अब
अपने ने खाली मेन टेबल को देखना है। देखें पेज नंबर तुम्हारे पेम्पलेट में 34 में है, उसमें टेबल देखो कैटेगरीज में। नॉर्मली 36 मंथ्स या तो उससे लेस हो, 36 मंथ्स या तो उससे लेस हो तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कवर करेंगे। 36 मंथ से ज्यादा, 36 भी नहीं उससे ज्यादा हो तो ही उसको अपने लॉन्ग टर्म में कवर करेंगे। लेकिन दो जगह पे दो अलग अलग एक्सेप्शन है। कुछ चीजों में 12 महीने देखने हैं और कुछ चीजों में 24 मंथ्स देखने हैं। जिसमें 12 महीने के अंदर ट्रांसफर हो तभी कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म गिना जाएगा। वैसी चीजों में लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सबसे पहले याद रखो लिस्टेड वर्ड होना चाहिए। लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर्स मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका लिस्टिंग हुआ होना चाहिए। फिर शेयर में चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर, बराबर। फिर कोई भी सिक्योरिटी जिसमें डिबेंचर और बॉन्ड आ जाता है। उसके बाद में यूटीआई का, यूटीआई के जो यूनिट्स है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ईओएमएफ, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब में आपको कितनी लिमिट देखने की, अगर 12 महीने के अंदर ट्रांसफर हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने के ऊपर ट्रांसफर हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन सब में। लेकिन दो चीजें ऐसी है जिसके अंदर अपने 24 मंथ्स देखेंगे। तो अब बात समझो, अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, अनलिस्टेड वर्ड हो तो बराबर ने, चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के हो वो अनलिस्टेड होने चाहिए, बराबर। तो इसमें 24 मंथ से ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म में गिना जाएगा, 24 मंथ से कम हो तो इसको शॉर्ट टर्म में गिनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 1 अप्रैल 2017 के बाद ट्रांसफर हुआ, 1 अप्रैल 2017 के बाद ट्रांसफर हुआ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी 24 मंथ्स गिना जाएगा। 1 अप्रैल 2017 के बाद हुआ तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग आता है। क्लियर, बराबर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा, जरा ध्यान देना कि इसमें कौन सा वाला आएगा। देखो, अगर डायमंड ट्रांसफर करते हैं ना, या गोल्ड ज्वेलरी ट्रांसफर करते हैं, या वर्क ऑफ आर्ट ट्रांसफर करते हैं, राइट, पेंटिंग ट्रांसफर करते हैं, सब में 36 मंथ्स गिनने के। सब में कितना गिनेंगे? 36 मंथ। तकलीफ कहाँ पे आएगी? जब यूनिट्स ऑफ यूटीआई लिखा हो या म्यूचुअल फंड लिखा हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिखा हो, तो इसमें 12 महीने चेक करेंगे अपने, बराबर। शेयर्स और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हो और तो इसमें क्या चेक करेंगे? लिस्टेड है कि अनलिस्टेड, वो चेक करेंगे। अगर लिस्टेड है तो 12 महीने चेक करना है, और अगर अनलिस्टेड हो तो 24 मंथ उसके अंदर अपने को चेक करना है। क्लियर, बराबर। उसके बाद अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो, बाकी सब इनको छोड़ के तो सब में 36 मंथ्स है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और उसमें ट्रांसफर कब हुआ हो? 1 अप्रैल 2017 के बाद ट्रांसफर अगर हुआ हो तो उसके अंदर अपने क्या चेक करेंगे? इसमें देखेंगे अपने 24 मंथ्स होता है कि नहीं, बराबर है। 24 और 12 मंथ्स में कंफ्यूजन ना हो। तुम्हारे पेम्पलेट में जो 5 एग्जाम्पल दिए ना, 5 में से जाएंगे, क्योंकि 5 के बाहर कोई भी एग्जाम्पल बन ही नहीं पाते, क्योंकि सारी कैटेगरी इसमें कवर हो जाती है, राइट। देखो क्या लिखा, हाउस प्रॉपर्टी परचेस की, किसी ने हाउस प्रॉपर्टी मार्च की 10 तारीख को 2022 को परचेस की है और इसको बेचा कब है? जून की 6 तारीख 2023। कितना टाइम पीरियड हुआ? 2 साल तो नहीं हुए ने। अपने क्या चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी हो तो 2 साल, 24 मंथ्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो यहाँ 2 साल होता नहीं है, तो 22 और 23 लिखा है, 2022 2023। तो इसका मतलब 1 साल के ऊपर कुछ आगे पीछे, तो 24 मंथ्स नहीं होता, तो इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांसफर बोलेंगे इसको। क्लियर। फिर दूसरे में देखो, तुमने लिस्टेड शेयर्स परचेस किए इंडियन कंपनी के मार्च 10 2022। पहले तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि लिस्टेड लिखा है और शेयर लिखा है तो 12 महीने की लिमिट है। तुमने खरीदा कब? 10 मार्च 2022 को खरीदा और तुमने बेचा कब? जून की 6 तारीख 2023 को। अब मार्च ये साल का, जून आने वाले साल का, तो 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा। ये कैसा गिना जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 12 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म में आएगा। फिर जेड एक्वायर्स यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड,
क्या आया, म्यूचुअल फंड ऑन जुलाई 7 2022 और इसको ट्रांसफर करता है जुलाई 10 2023 में, वापिस वही म्यूचुअल फंड आए, तो भी क्या याद रखना है अपने को, म्यूचुअल फंड ना लिखा हो तो इक्विटी ओरिएंटेड है समझने का, बराबर ने। म्यूचुअल फंड में कुछ ना लिखा हो तो म्यूचुअल फंड वाले पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, इक्विटी शेयर में करते हैं, तो हम इसको इक्विटी ओरिएंटेड समझेंगे। तो हम यहाँ पे Z acquires units of a mutual fund on जुलाई 7 2022 और ट्रांसफर किया जुलाई 10 2023, तो एक साल से ऊपर हो गया। इस साल का जुलाई की 7 तारीख दी है और आने वाले साल के जुलाई की 10 तारीख दी है, तो एक साल से ऊपर हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 महीने से ऊपर हो गया। तो अब देखो आया डायमंड, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। कोई अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो जिस दिन गिफ्ट देता है वो दिन कोई मायने नहीं रखता, उसने कब खरीदा और तुमने कब बेचा, उसने कब खरीदा और तुमने कब बेचा, ये टाइम पीरियड देखो, बराबर। तो यहाँ लिखा गया है कि ए ने परचेस किया डायमंड सितंबर 12 2020 को और गिफ्ट द सेम टू हिज फ्रेंड बी ऑन दिसंबर 31 2021, तो ये गिफ्ट वाली डेट अपने नहीं देखनी, पर बी इसको ट्रांसफर करता है अक्टूबर 20 2023 को, तो मतलब सितंबर की 12 तारीख 2020 को खरीदा गया, 2020 सितंबर 12 को खरीदा गया और बेचा कब गया, अक्टूबर 20 2023, 3 साल से ऊपर हो गया। आपने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि अगर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सिवा बाकी सारी एसेट्स में क्या आता है 36 मंथ्स, तो यार 36 मंथ से वैसे भी ऊपर हो जाता है, तो ऑलरेडी ये क्या हो गया तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। सिमिलरली ध्यान देना, अब तुम अनलिस्टेड शेयर्स को परचेस करते हो, नेक्स्ट में लास्ट है, अनलिस्टेड शेयर्स को तुम परचेस करते हो कंपनी में से एनएसई ब्रोकर के जरिए। अब कंपनी ने तुमको ट्रांसफर नहीं किया, पर जिस दिन तुमने परचेस किया तो, और जब ट्रांसफर करे कंपनी वो डेट नहीं देखने की, परचेस कब किया तब डेट देखो और बेचा कब तब, बीच वाली कोई भी डेट नहीं देखने की। तो यहाँ पे नवंबर 21 2021 को उसने परचेस किया और लास्ट में बेचा कब है उसको, दिसंबर 20 2023 को बेचा है। शेयर कैसे, अनलिस्टेड, तो 24 मंथ्स देखेंगे, अनलिस्टेड में क्या देखते हैं अपने 24 मंथ्स देखते हैं, तो यहाँ 24 मंथ से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, राइट। कैपिटल गेन इतना आसान है, ये 3 या तो 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके।